दादाजी एक बात ये बताइए, 10 साल हो गए सत्ता में बैठे मोदी जी को केंद्र सरकार में, तो आप मोदी जी के कामों से खुश हैं या नहीं? रोड बनवाए यहाँ जनता भूखन मर सिवा, रोड बनवाए यहाँ केवल और जनता भूखन मर तो गोरू बिल्कुल अवारा छूट है जेका जोन काहे साहब। हाँ, और एक को खेते में गेहूँ नहीं रह जात बा। हाँ, तो यानी मोदी जी कामों से आप खुश नहीं हैं? नहीं खुश है, मगर यह रोड ही रोड दिखात बा और कोनो चीज नहीं दिखात बा। किसान का विकास नहीं दिखात बा बच्चा। हाँ, तो वही जगह है जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से सांसद हुआ करते थे, पहली बार यहाँ से सांसद बनकर संसद में गए थे। तो कौन किसके ऊपर भारी होगा यहाँ से? भारी तो साहब बाबा बेईमानी से नहीं है इनका कहा प्रवीण है। बेईमानी से? और का जी कैसे बेईमानी कर रहे हैं? बेईमानी बहुत करते हैं कि क्या क्या बेईमानी की है? बहुत बेईमानी किए हैं। अरे बीजेपी कहती है सबसे ईमानदार सरकार कोई अगर की कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। लूट लेते हैं नहीं से बेईमानी कह के। लेकिन मोदी जी एक नारा लगाते हैं, मोदी जी कहते हैं कि मुझे सरकार नहीं बनाने, मुझे अपने देश को भी बचाना है। क्या देश को बचाना? वो देश को बेचेगा, वो देश को भी गुलाम करेगा। क्या बात करते हैं? हम जो बात कह रहे हैं वो गुलाम करेगा। 5 किलो में किसी का पेट भरता है, अपने घर से दे रहे हैं 5 किलो दे करके। जो अभी राजस्थान में 500 रुपए सिलेंडर मिल रहा था ना, तो वहाँ कह रहे हो मैं 400 को दूंगा। सरकार फिर कैसे बन जाती है? उनके 2-2 बार देखे केंद्र में उनकी सरकार तो वो बना ही लेंगे जब चोर चोर मसेरे भाई। साथियों एक बार फिर से चुनावी यात्रा के लिए निकल चुके हैं। अभी मेरी मौजूदगी फूलपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में है। अगर फूलपुर की बात किया जाए, इतिहासों में ये लगातार चर्चा में रहा है। यहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार यहाँ से सांसद हुआ करते थे। आज मैं उनके संसदीय क्षेत्र में पहुँचा हूँ, जानने समझने का प्रयास करूँगा कि आखिर वाकई में इस बार यहाँ का क्या माहौल है, यहाँ से कौन सांसद बनकर संसद तक जाएगा। अभी अपने फ्रेम में देख पा रहे होंगे तमाम बड़े बुजुर्ग हैं, इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इनकी ओपिनियन क्या है, इनकी राय क्या है, यहाँ से किसको ये लोग सांसद बनाने का प्रयास करते हैं और कौन सदन में यहाँ से जाएगा। चाचा जी क्या नाम है? परगमल लाल। आपकी फूलपुर से अगर बात किया जाए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरनाथ मौर्य को यहाँ से प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिए हैं, और अगर बीजेपी की बात किया जाए, प्रवीण पटेल यहाँ से मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या लगता है कि इस बार यहाँ से कौन सांसद बनकर संसद तक जाएगा? यहाँ टक्कर है आपकी, इसलिए कि जो पूर्व विधायक है वो कभी क्षेत्र में आए नहीं, उनसे लोगों को नाराजगी है। कौन है पूर्व विधायक? यानी प्रवीण पटेल जी। क्या नाराजगी है उनसे? क्षेत्र में कभी आए नहीं। यहाँ जानवर छुट्टा घूम के सब हम लोगों को फसल चर ले रहे हैं। कुछ तो व्यवस्था करावे सरकार से। सबसे ज़्यादा परेशानी तो जानवर है कि किसान खेत में परेशान है। तो अब सरकार बहुत वहाँ से सुविधा भेज रही है, जब यहाँ के स्थानीय प्रशासन या कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, सब छोटा जानवर पड़े हुए हैं। इसलिए हम लोगों को तकलीफ है जानवरों से, खेती किसानी का। लेकिन जानवर की बात किया जाए, ये किसान ही ऐसे होते हैं जो जानवर को छोड़ देते हैं, खेतों में टहलते चरते हैं। तो अगर बात किया जाए, किसानों की भी गलतियां यहाँ पर हैं कुछ न कुछ तो गलती किसानों को भी है। अब जानवर का कहीं दूसरी जगह से थोड़े किसान ही छोड़े हैं, लेकिन जो गौशाला या इत्यादि बना है, उसमें अगर इनको सही ढंग से सुरक्षित किया जाए तो कम से कम जो रात में ठंड में हम लोग रखाते हैं, पड़े रहते हैं, उससे तो कुछ राहत हो जाए, उससे तो कुछ राहत मिले। और रही बात इलेक्शन की, तो जनता जिस तरफ ज़्यादा जाएगी वही जीतेगा। दादाजी एक बात ये बताइए, 10 साल हो गए सत्ता में बैठे मोदी जी को केंद्र सरकार में, तो आप मोदी जी के कामों से खुश हैं या नहीं? रोड बनवाए यहाँ जनता भूखन मर सिवा, रोड बनवाए यहाँ केवल और जनता भूखन मर तो गोरू बिल्कुल अवारा छूट है जेका जोन काहे साहब। हाँ, और एक को खेते में गेहूँ नहीं रह जात बा। हाँ, तो यानी मोदी जी कामों से आप खुश नहीं हैं? नहीं खुश है, मगर यह रोड ही रोड दिखात बा और कोनो चीज नहीं दिखात बा। किसान का विकास नहीं दिखात बा बच्चा। हाँ, किसान बहुत नीचे जात बा, ओकर न नौकरी मिलत बा, न सर्विस मिलत बा। हाँ, बड़े बड़े लड़कियाँ पढ़ लिख के सब घरे अवारा टहरता हैं। हाँ, जाई दें या ना दें, हमार दोस्त है, उनका बाप और हैं दोस्त, और उनका फोन करके बता दिए। हाँ, हम दोस्ती के नाम। हमारे साथ एक और चाचा जी बैठे हैं, जरा इनसे भी समझ लेते हैं कि आखिर इनकी ओपिनियन क्या है, इनकी राय क्या है, इस बार यहाँ का फूलपुर का माहौल क्या है,
ये वही जगह है जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ से सांसद हुआ करते थे। पहली बार यहाँ से सांसद बनकर संसद में गए थे। तो चाचा जी ये बताइए क्या माहौल है यहाँ का, आप लोग किसको यहाँ से सांसद बनाकर संसद तक भेजेंगे? अब कि हम लोग सपा को वोटिंग करेंगे। सपा को? सपा को वोटिंग करेंगे अब की क्योंकि हम लोग बीजेपी सूख गए हैं। बीजेपी से नाराज हैं। क्या नाराजगी है बीजेपी? बहुत नाराजगी है साहब। बीजेपी कहती है कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबके विकास कर रही है, कहाँ सबके साथ वही 5 किलो वही चावल गेहूँ दे रही है। और बताइए ना तो कोई लड़कियन की सर्विस लगत बा ना तो हाँ साहब सब चीज़ प्राइवेट कर दे रहे हैं। अच्छा, मोदी जी का जो कार्य है, कौन कौन सा ऐसा कार्य है जो आप लोग नाखुश हैं उनसे? और 90% कोई ना खुश हैं। कोई भी कायदे से नहीं हो रहा है। वही केवल गेहूँ चावल मिल रहा है, यही खुशहाली है बस। और कोई खुशहाली नहीं इनके सरकार में नहीं है। मोदी से बहुत नाराजगी है। हाँ, तो क्या लगता है इस बार सत्ता परिवर्तन फिर होने वाला है? अब भाई हमारे कहे थोड़ी परिवर्तन हो जाए। हम लोग केवल परिवर्तन आप ही लोग होते हैं चाचा जी, यहाँ से चुनकर सदन और संसद में भेजते हैं, विधानसभा में आप ही लोग भेजते हैं वोट करके। भाई हमारे भी आपकी परिवर्तन करेंगे। यहाँ हम लोग परिवर्तन करेंगे, लेकिन और लोग जैसे करें। अगर बीजेपी की बात किया जाए, प्रवीण पटेल भी मैदान में है, तो क्या लगता है कि लड़ाई बहुत बड़ी कांटे की होने वाली है क्या? जी, कांटे की होने वाली है। तो कौन किसके ऊपर भारी होगा यहाँ से? भारी तो साहब बाबा बेईमानी से नहीं है इनका कहा प्रवीण है। बेईमानी से? और का जी, कैसे बेईमानी कर रहे हैं? बेईमानी बहुत करते हैं कि क्या क्या बेईमानी की है? बहुत बेईमानी किए हैं। अरे बीजेपी कहती है सबसे ईमानदार सरकार कोई अगर कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। नहीं हाँ। लूट लेते हैं ऐसे बेईमानी कह के। क्या नाम हुआ भाई साहब? आशीष कुमार यादव। विकास के नाम पर ही होगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत काम किया हमारे लोग के लिए। अखिलेश यादव युवाओं के लिए बहुत सोचते हैं। ये भाजपा सरकार युवाओं के लिए कोई चीज़ नहीं सोचती है। हमारा लाइक मुद्दा है हम युवाओं को कि हमें नौकरी के लिए जो नौकरियां दी जाएं वो फिसगा दी। इस सरकार में नौकरियां हमें लोग को दी नहीं जा रही हैं। बस हर समय पेपर लीक, ये लीक वो लीक, यही का मामला चलता रहता है। और इस सरकार से हम लोग खुश बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि हर मुद्दे पे ये लाना वो लाना, नए प्रोग्रामिंग कर देना। कोई मुद्दा होता है उसमें नए प्रोग्रामिंग, या इसका ईवी बांड कोई बांड आया था अभी नए में, इलेक्टोरल बांड, इसमें बहका कर देश के गुमराह किया गया है। ये सरकार कहती है कि ये चीज़ ये नहीं है, मुद्दे को भटकाया जाता है इसमें हर चीज़ में। हम इस सरकार से असंतुष्ट हैं। ये बीजेपी सरकार हटाना चाहते हैं, हम सपा सरकार लाना चाहते हैं। सपा सरकार आप लाना चाहते हैं? जी जी जी। यानी बीजेपी सरकार से आपको दिक्कत काफ़ी ज़्यादा है। 10 साल केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, 10 साल हो गया है। ये तो ईवीएम के चक्कर में, इनका ईवीएम ना होता तो ये चले जाते कभी। ईवीएम के चक्कर में सब काम हो रहा है। ये लोग आरोप लगाते हैं कि भाई चुनाव आयोग का ऐसा कोई गलत चीज़ नहीं मिला है कि जो मतलब वो एक्शन ले पाए। कई प्रत्यक्ष रूप मिले हुए हैं। चुनाव आयोग खरीद लिया गया है, हर तरफ से खरीद लिया गया। चुनाव आयोग के लोग इसमें आदमी अपना बैठा है, बड़े बड़े अधिकारी इनके बैठे हुए हैं। क्यों नहीं खरीद लिया गया? सब खरीदे हुए हैं। कहीं कहीं निष्पक्षता है, एक जगह निष्पक्षता दिखाते हैं, हर जगह निष्पक्षता नहीं है। जहाँ देखते हैं कि हाँ निष्पक्ष दिखा दे, छोटा चुनाव जिताते, बड़े चुनाव में अपना घाला मिला कर लेते हैं, इसलिए ये हो जाता है। चलिए हमारे साथ एक दादाजी हैं, ज़रा इनसे भी बात कर लेते हैं। दादाजी, इस बार यहाँ से किसको आप सांसद बना रहे हैं फूलपुर से? हम लोग धरवारे बनाए भैया, समाजवादी पक्का ही। हम लोग बने न बने, हम पक्का समाजवादी हैं जी। हमसे लोग दूसरा मतलब कुछ नहीं है। हम लोग समाजवादी के सिवा आपको कोई पार्टी नहीं दिखती है? पार्टी दिखती है, बहुत दिखती है, लेकिन वो हमारी गिनती नहीं करता था। हम अपने पार्टी में लगे रहते हैं। अरे गिनती से क्या मतलब, विकास होना चाहिए। विकास क्या हो रहा है? जो समझे कि हाँ विकास हो रहा है, चलो इन्हीं को दे दो, अपनी पार्टी पकड़े रहो। आज कर रहा था, महीने भर चल रहा था। 155 हो गया जो है प्रीपेड, और 240 रुपए जो है वो था 180 हो गया। तो बताइए 10 रुपये सस्ता था या 155 या 180? 10 रुपये सस्ता है। 10 रुपये सस्ता था ना। गरीब के लिए क्या होता है? लेकिन लोग कहते हैं कि समय के साथ बदलाव होना चाहिए, समय बदल रहा है। बदलाव होना चाहिए। ले 2000 करोड़ एयरटेल वाले से बदलाव हो रहा है। ये है, ये सब क्या जानेंगे। 10 रुपए में गरीब आदमी जी रहा था, कम से कम नहीं कर, 10 रुपए का लोन भी ले रहा था। लेकिन आज क्या है, 10 रुपया तो गया, 10 रुपये से 30 रुपया, 30 रुपया से 50 रुपया, 50 रुपया से डायरेक्ट 155, 180। यही हुआ ना, यही विकास हो रहा है मोदी सरकार में।
और दूसरे को बताएंगे कि ये कांग्रेस ने ज़्यादा ले लिया है। लेकिन मोदी जी एक नारा लगाते हैं, मोदी जी कहते हैं अरे कि बस- मुझे सरकार नहीं बनाने, मुझे अपने देश को भी बचाना है। क्या देश को बचाना? वो देश को बेचेगा, वो देश को भी गुलाम करेगा। क्या बात करते हैं? हम जो बात कह रहे हैं वो गुलाम करेगा। 5 किलो में किसी का पेट भरता है, अपने घर से दे रहे हैं। 5 किलो दे करके जो अभी राजस्थान में 500 रुपए सिलेंडर मिल रहा था ना, अब क्यों गाड़ मरा रहे हो? वहाँ कह रहे हो मैं 400 को दूंगा। सरकार फिर कैसे बन जाती है? उनके 2 बार देखिए केंद्र में उनकी अरे सरकार। सरकार तो वो बना ही लेंगे, जब चोर चोर मसेरे भाई। दिक्कत काफी ज्यादा है बीजेपी से आपको। बिल्कुल दिक्कत है, गरीब आदमी को क्या है। चलिए अच्छा बात कर लीजिए, फूलपुर से यहाँ से आप लोग किसको सांसद बना रहे हैं? लास्ट सवाल। लास्ट सवाल, यहाँ से बनाएंगे अमरनाथ मौर्य को। समाजवादी से हैं, वो कहीं से भी हो। प्रवीण पटेल अच्छे नहीं लग रहे हैं? प्रवीण पटेल तो उनका पिताजी भी खा के चला गया, जो है वो स्वर्ग जो है विकास करता ही रह गया, और वो तो कभी शकल ही नहीं दिखाता। अब आएगा, इलेक्शन आया तो अब आएगा। चलिए लगातार हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आपको खबरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम फूलपुर संसदीय लोकसभा क्षेत्र में थे, लोगों से बातचीत करने का प्रयास किया कि दरअसल लोगों की ओपिनियन क्या थी और ये चीज़ें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन साथियों, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? प्यारा सा कमेंट आप जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अगली खबर के साथ। जय हिंद।